पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपनी क्लास के अंदर एक पोशन बना रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में प्रोफेसर मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस तरह से इतना अच्छा पोशन कैसे बना पा रहा हूँ। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता है कि मैंने ऐसे ही सेम काम अपनी प्रीवियस लाइफ में अपने प्रोफेसर के कहने पर बहुत बार किया है, इसीलिए मैं इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो चुका हूँ। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्केमी प्रोफेसर लियान के द्वारा बनाई गई पोशन को चख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, सच में मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी को माना से भरता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा ही रिफ्रेशिंग है। ऐसा पोशन एक फ्रेशमैन कभी भी अपनी लाइफ के अंदर नहीं बना सकता। सच में ये लियान वार्नाद एक्सीलेंट पोशन मेकर है। और फिर हंसते हुए लियान से कहने लगता है, लियान सच में तुमने एक बहुत ज्यादा अच्छा पोशन बनाया है और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि तुम इस पोशन के बारे में मुझे नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारा माना रिकवर हुआ है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा माना है। और फिर प्रोफेसर पूरी की पूरी क्लास के अटेंशन को अपनी ओर खींचते हुए कहने लगते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट एक बार इधर ध्यान दो, किसी ने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा परफेक्ट पोशन को ब्रू किया है। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए सारे के सारे लोग प्रोफेसर की ओर देखने लगते हैं और प्रोफेसर के पास में लियान को खड़े हुए देखकर एक साथ कहने लगते हैं, वारनाथ सच में वारनाथ ने दोबारा से कर दिया। सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, क्योंकि इतना अच्छा पोशन बनाना ये एक फ्रेशमैन के लिए इतना आसान नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि आसान लियान के बनाए हुए पोशन को चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है, जैसा कि मैं तुमसे एक्सेप्ट कर ही सकता था वारना, तुम सच में एक बहुत अच्छी जीनियस हो। साइना जो कि फियोनिक्स टावर से आती है, उसने भी एक बहुत ज्यादा ग्रेट पोशन बनाया है, लेकिन अगर उसको मैं तुम्हारे पोशन के साथ कंपेयर करूँ तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। आसान की ये बात सुनकर लियान भी थोड़ा सा चौंक गया होता है और कहने लगता है, साइना आखिरकार ये कौन है? तो आसान दूसरी ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, साइना उधर है। और हम देखते हैं कि एक लड़की अपने पोशन को बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त लग रही होती है, तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है, ओह ये तो एक सिनोफोक है और ये फ्रेमैंग चर्च की एक मेंबर भी है, इसीलिए इसका पोशन में अच्छा होना तो आम सी बात है। योनार ने मुझे एक बार इस बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये एक ऐसा रिलीजन है जो कि एल्केमी को वर्शिप करता है और इसका नाम द चर्च ऑफ फ्रेमिंग है और इसके सारे के सारे मेंबर बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं एल्केमिस्ट में। और साइना भी अगर वहाँ की वारशिपर है तो सीधी सी बात है कि वो भी इस एल्केमिस्ट के अंदर स्किल्ड होनी है। और लियान ये सब कुछ सोच रहा ही होता है, तभी साइना उसकी ओर मुड़कर देखने लगती है, जिसे अचानक से ऐसे देखते हुए देखकर लियान भी थोड़ा सा चौंक गया होता है। लेकिन साइना तुरंत ही लियान की ओर जाने लगती है और कहने लगती है, ओह तो तुम हाउस ऑफ वार्डनाच हो, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम साइना है। तो लियान भी कहने लगता है, वैसे मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम लियान है और तुम्हें मेरे सामने इस तरह से फॉर्मल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से मुझसे बात कर सकते हो क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पर स्टूडेंट हैं। और फिर वो सोचने लगता है, वैसे मैंने इससे बहुत ज़्यादा अच्छा पोशन बनाया है। और फिर लियान उससे हाथ मिलाने लगता है तो उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो सोचने लगता है वैसे इसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंड है, प्रोबेबली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्नेक की जाति से है और सारे के सारे स्नेक कोल्ड ब्लड होते हैं। अभी साइना सामने से कहने लगती है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक इतने ज्यादा स्किल्ड एल्केमिस्ट से इस जगह पर मिलूंगी, क्या तुमने ये सब कुछ तुम्हारे हाउस से सीखा है? तो लियान उसका जवाब देने ही वाला होता है, तभी पीछे से एल्केमी प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, ओए तुम अपनी चैटिंग को बंद करो और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान साइना से कहने लगता है, ओह चलो फिर हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमें अपनी सीट पर जाकर बैठना होगा। इधर प्रोफेसर सभी के बैठने के बाद बोल रहा होता है, तुम सभी लोगों ने एक बहुत ज्यादा अच्छा पोशन बनाने का अटेम्प्ट किया है, लेकिन तुम्हारे इंडिविजुअल रिजल्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो और ज्यादा हार्ड वर्क ना करो, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि ये अभी तुम्हारे लिए बिगिनिंग है, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेंज वर्ड आने वाला है एल्केमी का। तो प्रोफेसर की इस बात को सुनते हुए लियान सोच रहा होता है, सच में इस एकेडमी की सारे के सारे प्रोफेसर के पास एक बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है कि ये लोग स्टूडेंट की सीखने की डिजायर को तुरंत ही खत्म कर सकते हैं।
भी प्रोफेसर उन्हें काम देते हुए कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट वीक के अंदर मेरे लिए एक लो ग्रेड स्पीड पोशन बनाकर लेकर आओ। यही तुम्हारा होमवर्क होगा। चलो फिर तुम्हें अपने काम पर लग जाना चाहिए और मैं उसे खुद टेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन देनी होगी। मैंने उस पोशन के इंटरेक्शन के मेमो यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए तुम इन्हें उतार सकते हो और उसके बाद बेसिक इंग्रेडिएंट्स तुम अपने ड्रॉअर के अंदर से ले सकते हो। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए नीलिया कहने लगती है, सच में ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि ये हमें सारे के सारे पोशन को बनाने के प्रोसीजर के बारे में कहेगा। तो योनार थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहने लगती है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें इतना तो सिखा ही सकता है, क्योंकि वो भी तो एक प्रोफेसर है आफ्टर ऑल। लेकिन इधर योनार जैसे ही अपनी ड्रॉअर के अंदर देखती है तो वो एकदम से बिल्कुल चुप हो जाती है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर नीलिया पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? तो योनार कहने लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ड्रॉअर के अंदर पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जितने की एक पोशन को बनाने में मुझे लगेंगे। तो इधर नीलिया भी अपने ड्रॉअर को चेक करते हुए कहने लगती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मेरे पास भी इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि मैं एक पोशन को बना पाऊँ। तो योनार सीधे ही प्रोफेसर से कहने लगती है, प्रोफेसर हमारे पास स्प्रिट ब्लॉसम ग्रास यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिरकार वो हमें कहाँ पर मिलने वाली है? तो ये सुनते हुए प्रोफेसर एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि तुम्हें उसे अपने आप ही ढूंढना होगा। प्रोफेसर की इस बात को सुनते ही पूरी क्लास के अंदर सन्नाटा छा गया होता है और प्रोफेसर आगे बोल रहा होता है, पोशंस को बनाने के लिए जितने भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो सारी की सारी तुम्हारी ड्रॉअर के अंदर है, और स्प्रिट ब्लॉसम ग्रास वो बाहर की साइड में, जो कि तुम देख ही सकते हो। उसके बाद तुम्हें खुद जाकर उसे ढूंढना होगा। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें मेरे फर्स्ट लेक्चर के दौरान मैंने तुम्हें जो भी कुछ सिखाया है वो तुम्हें पूरी तरह से याद ही होगा। तो प्रोफेसर की बात को सुनते हुए योनार और नीलिया के तो होश ही उड़ गए होते हैं, और इधर हम लियान को देखते हैं जो कि इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे पहले ही पता होता है कि प्रोफेसर आखिरकार लास्ट के अंदर उन्हें ऐसा ही कुछ करने के लिए बोलने वाले हैं। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान प्रीस्ट तिजलिंग के साथ में बैठा हुआ चाय पी रहा होता है, और तिजलिंग भी अपनी चाय को बड़ा ही अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। तो लियान मुस्कुराते हुए तिजलिंग से कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें वारनाज की स्पेशल टी रेसिपी कैसी लगी? और सोचने लगता है, वैसे तो ये हाफ सूप है, लेकिन फिर भी मैं इससे ऐसा पूछ ही सकता हूँ। इधर तिजलिंग भी उसका जवाब देते हुए कहने लगती है, वैसे तो ये चाय के नाम पर थोड़ी ज्यादा ही गाढ़ी है, लेकिन सच में ये स्वाद में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तिजलिंग की बात को सुनते हुए लियान बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, और उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर तिजलिंग उससे पूछ रही होती है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है जो कि तुम इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे हो? लेकिन तभी लियान के पीछे से किसी की आवाज आती है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वारनाथ से इस तरह से यहाँ पर टकराऊंगी। तो उसकी ऐसी आवाज को सुनते हुए लियान अचानक से चौंक जाता है और दूसरी ओर घूमकर देखने लगता है। तो वो सामने देखता है कि सायना उधर से अपने साथियों के साथ आ रही होती है और वो बोल रही होती है, सच में मैं तुम्हें ही तब से ढूंढ रही थी। सायना को इस तरह से अपने पास आते हुए देखकर लियान भी अपनी सीट से खड़े होते हुए कहने लगता है, ओह तो ये तुम हो सायना, आखिरकार क्या बात है? तो सायना कहने लगती है, ये सब कुछ बात एल्केमी होमवर्क के बारे में है। हम सभी को एक लो ग्रेड स्पिरिट फ्रेंडशिप पोशन बनाकर लाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर उन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए जाओ तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इधर हम सायना के पीछे उसके फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं जो कि किसी वजह से बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है, और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी लियान को देखकर इतना ज्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि उन स्टूडेंटों की पीओवी के हिसाब से लियान बहुत ज्यादा ईविल और खतरनाक स्टूडेंट होता है। और वो सारी के सारी आपस में ही बातें कर रही होती है, हमें इसके साथ बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए, क्या तुमने इसके रूमर्स के बारे में नहीं सुना है? इधर लियान साइना की बात को सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और सोचने लगता है, सच में दूसरे टावर के स्टूडेंट खुद मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट बात है, क्योंकि उनका एक ग्रुप मुझसे
मिलने के लिए आया हुआ है और ये फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ये सोचते हुए लियान सामने से कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, हम साथ में मिलकर उन इंग्रेडिएंट्स को बड़े ही आराम से गैदर कर सकते हैं। लेकिन इधर हम टिजलिंग को देखते हैं जो कि उन लोगों की बातों को सुनकर कुछ सोच रही होती है। इधर साइना सामने से बोल रही होती है, तो क्या तुम प्लीज तुम्हारे ब्लू ड्रैगन टावर से कुछ स्टूडेंटों को इकट्ठा कर ला सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे दोनों के टावर के स्टूडेंट मिलकर वहां पर काम करें। चलो फिर अगर ये बात पूरी हुई तो हम अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर लियान भी कहने लगता है, हाँ वैसे सब कुछ ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इधर जाने का नाम सुनते ही साइना के साथ में आए हुए स्टूडेंट अपने मन में ही सोच रहे होते हैं, सच में आज तो हम बच गए। क्या तूने उसकी आंखों के अंदर का लुक देखा, मुझे तो लगभग हार्ट अटैक आ ही चुका था। इधर हम प्रीस्ट टिजलिंग को देखते हैं जो कि लियान को बोल रही होती है, क्या तुम सिस्टर साइना के इतने ज्यादा करीब हो? तो ये सुनते हुए लियान कहने लगता है, हम दोनों सेम एल्केमी क्लास के अंदर है, आखिरकार क्या गलत है? लियान की बात को सुनते हुए टिजलिंग बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई होती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो लियान से कहने लगती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लियान को उसकी ऐसी बात बहुत ज्यादा अटपटी लग रही होती है तो वो सामने से कहने लगता है, तुम्हें इस तरह से अपनी बात को कहते कहते बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे आदमी के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाती है और फिर वो उस बात को सुने बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता। तो तिजलिंग कहने लगती है, अगर मैं किसी के पीछे उसके बारे में बात करूं तो ये सच में बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट रह जाएगा और उसे ऐसा लग सकता है कि मैं उसके पीठ के पीछे उसके बारे में कुछ भला बुरा बोल रही हूँ। वैसे ऐसे मेरे बिल्कुल भी इंटेंशंस नहीं है। तो इसकी ऐसी बातें सुनते हुए लियान सोचने लगता है, आखिरकार ये किसी के पीछे बुरी बात करने के बारे में आखिरकार क्या बात कर रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और इसकी ये बात सुनकर मैं और भी ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा हूँ। लेकिन ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि ये बड़े ही आराम से मुझे उस बारे में बता दे। मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिसकी वजह से मैं पता कर पाऊँ कि आखिरकार इसके अंदर बात क्या छुपी हुई है। और तभी हम देखते हैं कि लियान अपनी सीट से खड़े होते हुए लॉर्ड प्रिसिंगा की एक मूर्ति को एक पत्थर पर रखने लगता है। ये देखकर टिजलिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है, लेकिन इधर लियान तुरंत ही अपनी प्रेयर के अंदर लग गया होता है। तो कंफ्यूज हुई टिजलिंग लियान से पूछने लगती है, आखिरकार तुम इस वक्त पर ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे अचानक से इस तरह से छोड़कर प्रेयर कैसे कर सकते हो? अभी लियान प्रेयर करते हुए कहने लगता है, वैसे किसी के पीछे कुछ भी बोलना बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन प्रेयर करते वक्त अपने आप से बात करना बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। अभी पीछे से टिजलिंग आते हुए कहने लगती है, ओ तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं और इस तरह के आइडिया से दूसरे के बारे में बुरा बोल पाऊं। लेकिन इधर लियान कहने लगता है, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं प्रेयर कर रहा हूं। और लियान चोरी छिपे टिजलिंग के ऊपर ध्यान दे रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या ये इसके लिए इतना काफी नहीं होगा, तो मुझे एक कदम और आगे जाना होगा। और ये सोचते हुए लियान कहने लगता है, मैं एक बार व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट के एम्बुश की वजह से लगभग मर ही गया था और मैं बेरली सरवाइव कर पाया था पिछले टाइम के अंदर। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है तो मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मुझे मर जाना ही चाहिए। और अगर सिस्टर साइना इतनी ज्यादा बुरी है ऐसा काम करने के लिए, तो फिर मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारे माउंटेन के अंदर साथ में जाने के बाद क्या होगा। मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात से श्योर हूँ कि मेरे गॉड मेरे ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो मुझे पक्का ही बचा लेंगे। ये सब कुछ सुनकर टिजलिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और बहुत ज्यादा सोच रही होती है। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए लियान के पास में बैठ जाती है और फिर अपने हाथ जोड़कर बोलने लगती है, लॉर्ड प्रिसिंगा, मैं ऐसा आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी के बारे में बुराई करना चाहती हूँ या फिर किसी को किसी बात के लिए एक्यूज करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बात को सुनते हुए लियान मुस्कुराते हुए टिजलिंग को थैंक यू कहने लगता है। तो टिजलिंग बोलने लगती है, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं प्रेयर कर रही हूँ। अपनी बात को वापस से दोहराए जाने की वजह से लियान सोचने लगता है, क्या सच में ये मुझसे इस वक्त पर अपसेट है?
सच में मैं इनके टावर के स्टूडेंटों को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। और इधर तितलिंग कहने लगती है, वैसे तो फियोनिक्स टावर के अंदर सारे के सारे लोग फेथफुल और बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन सारे के सारे लोगों ने अभी तक वर्ल्डली फीलिंग को अपने अंदर से बाहर निकाल कर नहीं फेंका है। ऐसे तो जेलसी और राइवलरी ये सब कुछ फेथ के लिए बहुत ज्यादा अननेसेसरी होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट अपने आप को ये सब कुछ करने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें लास्ट वीक का फियोनिक्स डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट कुछ पोशंस बनाकर सामने ला रहा होता है और बोल रहा होता है, मैंने कुछ रिकवरी पोशंस बनाए हैं और वो सारे के सारे स्टूडेंटों के लिए हैं, इसलिए सभी लोग चेक कर बताओ कि आखिरकार ये किस तरह के बने हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ के सारे स्टूडेंट एक एक पोशन की बोतल को चखते हुए कहने लगते हैं, सच में ये पोशन तो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, ये तो बनने में बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बना है, ऐसा पोशन मैंने पहले कभी भी नहीं पिया है। और ये बोलते हुए सारे के सारे उस पोशन बनाने वाले लड़के को बहुत ज़्यादा अच्छा बोल रहे होते हैं। और उनमें से एक स्टूडेंट कहने लगता है, सच में तुम्हारा पोशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो तुम्हारे पोशन को पीकर ऐसा लग रहा है कि तुम सिस्टर सायना से भी बेटर पोशंस बना सकते हो। और फिर वो सायना की ओर देखकर कहने लगता है, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचती हो सिस्टर सायना। इधर सायना मुस्कुराते हुए सामने से कहने लगती है, मैं तो बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस हूँ, इसीलिए मैं इसके पोशन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। और उस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे पर सायना बहुत सारे पोशंस बनाकर वहाँ पर ला रही होती है और सभी को बोलने लगती है, मैंने तुम सभी के लिए एनर्जी रिकवरी पोशंस बनाए हैं, इसलिए मुझे चक्कर बताओ कि आखिरकार ये किस तरह के बने हैं। और आज हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट उन पोशंस को पीकर सिस्टर सायना को थैंक यू बोल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, सच में इसे पीते ही मेरे फटीग तो इस तरह से उड़ गया, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक इस तरह का पोशन पीते ही मैं पूरी तरह से थकान से दूर हो जाऊंगा। सच में ये तो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, ऐसा पोशन हमने पहले कभी भी नहीं पिया है। और उसके बाद सायना धीरे धीरे कर कर एक दिन के बाद दूसरे दिन लगातार वहां पर पोशंस बनाकर लाती रहती है और सभी लोगों को पूछती रहती है कि आखिरकार वो पोशंस किस तरह के बने हुए हैं। और हर बार वो चाहती है कि उसे कंफर्मेशन मिल जाए कि वो पोशंस आखिरकार कितने ज्यादा अच्छे बने। और फिर एक दिन वहाँ के सारे स्टूडेंट सायना से कहने लगते हैं, सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं सिस्टर सायना, तुम तो सच में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और जब सारे के सारे स्टूडेंटों ने ये बोल दिया तो उस दिन के बाद सायना ने पोशंस बनाना रोक दिया। ये सुनकर लियान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और सोच रहा होता है आखिरकार ये किस बारे में बात कर रही है। और फिर कहने लगता है, ओ तो वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव स्पिरिट है और जब भी कोई उससे आगे निकलना चाहता है तो वो उसके साथ compete करने के बारे में सोचती है। इधर हम तिजलिंग को देखते हैं जो आगे बोलने लगती है, वैसे ये सब कुछ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसके कुछ दिन के बाद सिस्टर सायना उसी लड़के के सामने आई जिसने की सबसे पहले वो पोशंस बनाया था और वो लड़का उसे बोल रहा था, सिस्टर सायना सच में तुमने जो कल पोशंस बनाए थे वो बहुत ज्यादा फंटास्टिक थे। लेकिन सायना उसे भी पूरी तरह से इग्नोर कर आगे चली गई और उस लड़के के ऊपर सायना ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो लड़का पीछे से बार बार सिस्टर सायना को बुला रहा था, लेकिन सिस्टर सायना वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुकी। मैं इस बारे में ही सोच रही थी आखिरकार सिस्टर सायना के साथ हुआ क्या है, और मैं इस बात से भी पूरी तरह से श्योर हूँ कि उसने डेफिनेटली उसे जानबूझकर इग्नोर किया था। तिजलिंग की ये बात को सुनते हुए लियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और सोचने लगता है, क्या सच में वो इतनी ज्यादा गैरेज को होल्ड कर रखती है। लेकिन रुको, अगर वो इतने छोटे से इंसिडेंट की वजह से इतना ज्यादा रिएक्ट कर सकती है तो कल तो हमारे साथ बहुत ज्यादा कुछ हुआ है और वहाँ पूरी क्लास के सामने मुझे सभी लोगों ने इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, इसका मतलब ये है कि वो मेरे पीछे से बहुत ज्यादा बुरा करने के बारे में सोच रही होगी। अभी तिजलिंग सामने से हाथ जोड़ते हुए कहने लगती है, आमीन। तो ये सुनते हुए लियान कहने लगता है, क्या ऐसा कुछ और भी है जो कि तुम मुझे बताना चाहती हो। तो तिजलिंग उसकी ओर देखते हुए कहने लगती है, मैंने तो सिंपली यहाँ पर प्रेयर की है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता पाऊँ और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार तुम मुझसे किस बारे में पूछ रहे हो। और ये बोलते हुए तिजलिंग वहां से खड़ी होकर जाने लगती है।
तो लियान उसे इस तरह से जाते हुए देखकर सोचने लगता है, अगर बात यहाँ तक आ ही चुकी है तो मुझे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा एल्केमी क्लासेज के अंदर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन लियान को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसके सामने एक और ट्रायल आने वाला है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बेसिक मैजिक कैरेक्टर एजुकेशन की क्लास दिखाई जाती है, जहाँ पर हेडमास्टर सारे स्टूडेंटों को पढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ किस तरह के रिश्ते रखते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से देखो। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स आखिरकार क्या है। और इस नोट के ऊपर मैं तुम्हें आज का असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, और ये असाइनमेंट एक गेम की तरह होने वाला है। हर एक टावर एक डिफरेंट टावर के अंदर जाने वाला है और वहां से उनका एक फ्लैग लेकर आने वाला है, और तुम उस फ्लैग को बड़े ही आराम से पहचान पाओगे, क्योंकि उन फ्लैग के ऊपर तुम्हारे टावर का मार्क बना हुआ होगा। और तुम्हें ये सब कुछ नेक्स्ट लेसन से पहले ही करना होगा। चलो फिर अब यहाँ पर हम हमारी क्लास को डिसमिस करते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्लास के खत्म होने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपनी डॉर्मेट्री में जा रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे होते हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, आखिरकार हम किस तरह से सपोज करें कि ये हमें कैरेक्टर टीचिंग्स दे रहा है, क्योंकि जिस तरह का असाइनमेंट इसने हमें दिया है उसका तो सीधा सा मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ जाकर फाइट करें। तो उसकी बात को सुनते हुए दूसरा कहने लगता है, वैसे तुम इस अकेडमी से क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हो, ये सारी की सारी क्लासेस सच में बहुत ज़्यादा बुरी हैं। और अगर ऐसा होना ही था तो फिर आखिरकार हमारे सामने व्हाइट टाइगर टावर को लाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बाकी के 2 टावर और भी तो अकेडमी के अंदर बचे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हम ये सब कुछ बातचीत कर कर सुलझा पाएंगे, हमारी फाइट होना तो निश्चित है। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, वैसे उनका ऑब्जेक्टिव भी तो हमारा फ्लैग लेना है, इसीलिए हम लोग उनसे ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो पहले वाला लड़का कहने लगता है, ओह तो तुम इस बात से श्योर हो कि वो लोग अपने वर्ड को बिल्कुल पूरी तरह से मानेंगे। तो ये सुनकर दूसरी लड़की बोलने लगती है, वो सच में बहुत बड़े बारबेरियंस हैं जो कि ओनर्स को बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, भूल जाओ इस बारे में, सच में ये सब कुछ टाइम को वेस्ट करने जैसा होगा। तो दूसरा लड़का बोलने लगता है, सच में ये एक ऐसा असाइनमेंट है जो कि हम लोग बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उन सारे के सारे स्टूडेंटों को देखकर थोड़ा सा निराश लग रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम लोग इस तरह से एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक असाइनमेंट के अंदर गिव अप करना ये प्रैक्टिकली एक तरह से अपनी ग्रेड को फेंकना होगा। और अभी तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार ये इंसान एकेडमी हमें आगे और ज़्यादा कितने खतरनाक होमवर्क देने वाली है, और हम लोग सिर्फ इतने ज़्यादा सिंपल असाइनमेंट को गिव अप करने वाले हैं। तो फिर आखिरकार हम आगे के असाइनमेंट को किस तरह से क्लियर कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने ग्रेड्स को इस तरह से ड्रॉप होते हुए देख पाऊँ। और ये सोचते हुए लियान सारे लोगों को अचानक से कहने लगता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, तुम इस तरह से अपने असाइनमेंट के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हमने बिल्कुल भी ट्राई ही नहीं किया है। लियान की ये बात सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंटों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई होती है, और वो सारे के सारे एक साथ कहने लगते हैं, वारनाज क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जिसकी मदद से हम अपने असाइनमेंट को क्लियर कर पाएं। हमें पता ही था कि तुम्हारे स्लीव के अंदर कोई ना कोई आइडिया तो पक्का ही होगा। और ये बोलते हुए वे सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे होते हैं। उन लोगों को देखते हुए लियान सोचने लगता है, सच में ये लोग इतनी जल्दी ट्रैक्स को चेंज कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये किस तरह के नोबल्स। और फिर लियान उन लोगों को अपने प्लान के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कोई आकर कहने लगता है, 1 मिनट रुको। और हम देखते हैं कि वो आसान होता है जो कि बोल रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम आगे क्या कहने जा रहे हो, इसीलिए मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 95% चांस है कि तुम व्हाइट टाइगर टावर के अंदर चुपचाप छुपकर जाना चाहते हो।
तो लियान उसकी बात को सुनते हुए कहने लगता है, वैसे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन लियान की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुशी में आ गए होते हैं और वो कहने लगते हैं, ओह वैसे हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास था ही कि तुम्हारे पास जरूर ही ऐसा कुछ अच्छा प्लान होगा और तुम ऐसा ही कुछ बोल्ड सोचने वाले हो। प्लीज मुझे तुम्हारे प्लान के अंदर पार्टिसिपेट करने दो। और ये बोलते हुए सारे के सारे स्टूडेंट लियान के प्लान के अंदर शामिल होना चाहते हैं और कहने लगते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वही लीड कर सकता है जिसने कि ये प्लान बनाया है। इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे ऑर्डर्स के ऊपर चलने वाले हैं। उन लोगों की इस तरह की बात को सुनकर लियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार अब मैं इन लोगों को क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे इस बात पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि ये लोग इस मुसीबत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। इधर हम उन स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि वहां से जाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, बस अब तुम हमारा इंतजार करो, तुम टाइगर बास्टर्ड, हम लोग आ रहे हैं और हम तुमसे सब कुछ वहां से ले लेंगे। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को इस तरह से एक्टिंग करते हुए देखकर सोच रहा होता है, वैसे मैं इस बात से एक्सेप्ट पहले ही कर सकता था कि कैरेक्टर एजुकेशन क्लास कंप्लीटली यूजलेस है इन लोगों के सामने। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान किसी और जा रहा होता है और एक तरफ देखने लगता है तो हम देखते हैं कि वो अकेडमी की दीवार की ओर देख रहा होता है जहाँ से सूरज उग रहा होता है। और फिर आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है, वैसे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा मेरे लिए बुरा होता जा रहा है, क्योंकि अभी मुझे व्हाइट टाइगर टावर के अंदर भी जाना है और उसी के साथ में प्रोफेसर उर्गलम के होमवर्क को भी कंप्लीट करना है। और मैं इस बात को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार इन दोनों कामों के अंदर से कौन सा काम ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और ये सोचते हुए लियान एक गेट के अंदर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने वैम्पायर प्रोफेसर अपनी सीट पर बैठकर एक बुक पढ़ रहे होते हैं और लियान के अंदर आते ही वो तुरंत अपनी बुक को बंद कर देते हैं और फिर लियान से एक सीरियस टोन के अंदर बोलने लगते हैं, तुम 11 सेकंड लेट हो। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।